स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर भारत के भविष्य को गढ़ना है, हम अजय भारत बनाना चाहते हैं, हम में से सब चाहते हैं कि भारत अजय बने। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि सर एलसीई एक अलग सब्जेक्ट था, ठीक है उसमें हमारा इंटरेस्ट था, लेकिन जब से ये अजय भारत की बात आई तब से हमें लगा कि अब हमें अपने जीवन का मिशन मिल गया। तो भारत को गढ़ना है, अजय भारत बनाना है, तो अजय भारत को बनाने के लिए भारत के इतिहास को समझना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको अनेकों काल चक्रों से गुजारूंगा। ये 4 चक्रों में विभाजित है भारत, या ये समय का एक बड़ा काल चक्र जिसको हम कहते हैं पहला युग, जिसको हम सतयुग कहते हैं, दूसरा युग हमारा त्रेता युग हुआ, तीसरा युग द्वापर हुआ। और अब ये कहानियां नहीं है, ये हमको बता दिया गया है कि ये सब रामायण और महाभारत क्या है, कहानियां हैं। लेकिन उन कहानियों के पीछे जो सत्य खड़ा है उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। चलते हैं सतयुग की तरफ। यूनिवर्स आज का ये कहता है कि ये जो ब्रह्मांड है ये आज से 13 खरब साल पहले एग्जिस्टेंस में आया। 13 खरब साल पहले ये ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में आया। किस घटना से? किसी को उस घटना का नाम याद है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना? हाँ बेटा, बिग बैंग। देखो क्या एज है आपकी बेटा? 13 ईयर्स में उस बच्चे को पता है कि ये ब्रह्मांड बिग बैंग से आया, और उसको ये भी बात पता है कि ये बिग बैंग हमने नहीं खोजा, ये भी किससे आया है? बाहर से आया। और हमें बताया गया कि ये ब्रह्मांड एक बड़े नाद से, एक बड़े विस्फोट से आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में ऋग्वेद नाम का जो हमारा पहला वेद है उसका नासदीय सूक्त है, जिसके अंदर बिग बैंग के बारे में शब्दशः बातें कही हुई है, जिसमें यह बताया है कि यह सारा ब्रह्मांड एक घनीभूत ऊर्जा थी, और इस घनीभूत ऊर्जा के अंदर एक हलचल पैदा हुई। उस हलचल से एक भीषण नाद की उत्पत्ति हुई, और उससे यह सारा यूनिवर्स हमारे सामने एग्जिस्ट हुआ। और उस नाद को हम किस नाम से जानते हैं? अनहद के नाम से जानते हैं। अनहद का मतलब यह है जिसकी कोई हद नहीं है, उसको अनाहत भी कहते हैं, जिसको बोलते समय आपको कहीं भी अपनी जुबान को टच करने की जरूरत नहीं होती। 2 तरह के शब्द होते हैं। एक शब्द जिसको हत होता है, कहीं न कहीं जुबान होठों से टकराएगी, तालू से टकराएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, लेकिन ओम को बोलते समय आपकी जुबान कहीं नहीं टकराती। ये वही ओम है जिसकी बात आज का बिग बैंग एक बिग बैंग, और हमने उसको नाम दिया प्रणव या अनाहत का। एक बार बोल के देखिए मेरे साथ में ओम को, और देखिए आपकी जुबान कहीं इधर उधर टकराती क्या? अ और म है, एक साथ बोलेंगे ओ। कहीं टकराई? ये है भारत का ज्ञान। और इसी नाद से अगर ब्रह्मांड बन सकता है तो हमारे अंदर के देवीय गुणों का भी आविर्भाव किससे हो सकता है? इसी एक नाद से हो सकता है। इसको पकड़ के चलना है। इसी भारत में जब ये बात पता चली कि सारा ब्रह्मांड एक नाद से बना है, प्रकाश और ध्वनि 2 मुख्य ऊर्जाएं थी जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले इसको जानने की कोशिश की, इसको समझने की कोशिश की। हिमालय के नीचे बैठ के वो ध्यान में गए। उन्होंने इस सृष्टि के कुछ ऐसे नियमों को खोजा जो कि मनुष्य को देवत्व के स्तर पर ले जा सकते थे। उन नियमों के ऊपर उन्होंने घंटों मेडिटेशन किया, घंटों ध्यान किया, और ध्यान से जो वो नियम उनको प्राप्त हुए, उन सारे नियमों के संकलन को हमने क्या कहा? हमने कहा वेद। वेद मतलब कोई ज्ञान की केवल एक पुस्तक नहीं है। वेद उस ज्ञान की धारा का नाम है जो आज से करोड़ों साल पहले हमारे ही ऋषि मुनियों ने इस धरती पर प्रवाहित की थी, और ये आज भी उतनी ही प्रवाहमान है, आज भी उतनी ही ज्वलंत है जितनी आज से ये करोड़ों साल पहले रही। और इस परंपरा को ऋषि मुनियों ने केवल अपने तक नहीं रखा, जैसे मैंने आज सुबह में कहा कि ज्ञान की मुक्त परंपरा थी। ज्ञान एक गुरु से दूसरे शिष्य को, उससे उसके शिष्य को इस प्रकार से प्रवाहित होता रहा, जिसको हमने कहा श्रुति परंपरा। आज से आपको अगर कोई कहे कि भारत में ये ज्ञान इतने सदियों तक कैसे सुरक्षित रहा, तो आप ये मानिए
कि ये ज्ञान श्रुति परंपरा के हिसाब से ऋग्वेद से लेकर तो अथर्ववेद तक वेदों के अंदर हजारों श्लोक हैं, मंत्र या सूक्त हैं, जिनको हम श्रुति परंपरा से एक दूसरे को देते गए। सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सारी कला, सारी संस्कृति, इसको याद रखे। और उसको याद रखने की भी 8 तरह की पद्धतियां थी, जटा पाठ, घन पाठ, आवृत्ति पाठ, तमाम तरह की पद्धतियों से उसको सुरक्षित रखा गया और लोगों तक पहुंचाया गया। एक ऐसे समाज का निर्माण करने की कोशिश की जो अजेय बन सके। तो अब ये ऐसा समाज जो अजय बन सके, ये कैसे होगा और इसका वहां के आम समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं लगभग। और मैं अब यहां से इंग्लिश डेट्स को पकड़ के चलूंगा, क्योंकि हमको उन्हीं डेट्स पर भरोसा होता है। मैं आपको अगर ये कहूं कि भारत के जो वेद हैं 1 अरब 36 करोड़ साल पहले लिखे गए, तो आपको भरोसा नहीं होगा। आप विकिपीडिया पे जाएंगे, ढूंढेंगे, तो चलिए उन्हीं की डेट्स को ले लेते हैं। विकिपीडिया कहता है कि आज से 2200 साल पहले एक पुस्तक लिखी गई भारत में, जिस पुस्तक के अंदर जितने विषय शामिल किए गए, उन विषयों को लेकर अगर मानव का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए मानव जाति का, तो इससे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन इस मानव जाति को दोबारा नहीं मिल सकता। ये विकिपीडिया के ऊपर मनुस्मृति नाम की जो पुस्तक जो आज समाज में अक्सर जलाई जाती है, उस पुस्तक के अंदर महाराजा मनु, जिनसे हम मनुष्य कहलाते हैं, मनुष्य शब्द कहां से आया, मनु की संतान होने से हम मनुष्य हैं, वो महाराजा मनु अपने समाज को कैसे चलाना है उसके बारे में बात करते हैं। और मैं आपको यहां बताऊं, आपको हैरानी होगी कि आखिर क्या है मनुस्मृति में। हमको समझाएगा, मनुस्मृति में लिखा है अगर कोई शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा दो। ये हमें बताया जाता है मनुस्मृति जलाने के। हमें यह बताया जाता है कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि स्त्रियां सदैव गुलाम की तरह रहनी चाहिए, उनको कभी भी स्वातंत्र नहीं देना चाहिए। ये हमें, और हम हाँ यार क्या समाज था अपना, इस प्रकार के समाज में हम रहते थे। उससे तो आज का समाज बहुत भला है, बड़ा प्रोग्रेसिव है। मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं चैलेंज करना चाहता हूं, इस दुनिया का कोई भी संविधान जिसके अंदर ये सारे विषय एक साथ समाज के कल्याण के लिए हो, उसके सामने मनुस्मृति को ला के रख दीजिए, मनुस्मृति का पलड़ा कहीं भारी होगा किसी भी संविधान की पुस्तक से। ये देखिए मनुस्मृति के विषय को मैं दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, धर्म, राजनीति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, स्त्रियों के अधिकार, शिक्षा और ज्ञान, राजधर्म, कर और राजस्व, न्याय, दंड, श्रम, आजीविका, नैतिकता, सदाचार, आध्यात्मिकता। यहाँ देखिए श्राद्ध, मृत्यु संस्कार, पर्यावरण का संरक्षण, पवित्रता और अपवित्रता के बारे में भी बात करती। कौन सा संविधान पवित्रता की बात करता है? कौन सा संविधान ये बात करता है कि आपको जीवन कैसे जीना है? कौन सा संविधान मृत्यु के बाद क्या करना है इसके बारे में बात करता है? आधा अधूरा संविधान रख के हम संविधान को परिपूर्ण कैसे कह सकते हैं? एक संविधान केवल आपको जीने के बारे में नहीं सिखाता, जीने के बाद आपकी क्या गतियां हो सकती है उसके बारे में भी जिस संविधान में लिखा जाता है। ये संविधान हमारे पास था जो चैरिटी के बारे में बताता है, जो कंपैशन के बारे में बताता है, जो प्योरिटी के बारे में बताता है, जो सोर्सेस ऑफ धर्मास के बारे में बताता है, जो सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बताता है, आत्म विकास के बारे में भी संविधान ने बताना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आत्म विकास अलग अलग तरीके से नहीं हो सकता। ये बात मैं बड़ी ऑथोरिटी के साथ बोल रहा हूं। आत्म विकास का एक पैरामीटर, एक मानदंड होना चाहिए। हाँ, योग्यताएं सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मानदंड किसको कहां तक पहुंचना है ये समाज तय करेगा कि हम किसको विकास बोलेंगे, किसको विकास नहीं बोलेंगे। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान जैसी सारी चीजें, ये है उस मनुस्मृति का विषय। और ये तो केवल मैं विषय बता रहा हूं, इतने ओवरवेलमिंग है कि आप जब इसको पढ़ेंगे, एक एक शब्द और एक एक श्लोक के अंदर ज्ञान की अपार धाराएं बह रही है। कुछ